क्या हमारा समय एक सीधी रेखा है जो बस एक ही दिशा में आगे बढ़ रही है, या फिर ये घूमता हुआ विशाल पहिया है? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है ना? मतलब क्या जो कुछ आज इस दुनिया में हो रहा है, जो तकनीक हम इस्तेमाल कर रहे हैं या जो युद्ध लड़े जा रहे हैं, क्या वो सब लाखों साल पहले भी बिल्कुल ऐसे ही हुआ था? बिल्कुल। और ये विचारी अपने आप में दिमाग को झकझोर देने वाला है। सच में? क्या ये संभव है कि जो सभ्यता आज हम अपने चारों ओर देख रहे हैं, वो करोड़ों साल पहले भी इसी तरह मौजूद थी और आगे भी अनंत काल तक बिल्कुल इसी तरह जन्म लेती रहेगी? जब भी दुनिया की खत्म होने की बात होती है ना, तो मन में एक अजीब सा डर बैठ जाता है। लेकिन क्या वास्तव में कुछ भी कभी पूरी तरह खत्म होता है? देखिए, समय को हमेशा एक सीधी रेखा में देखने की ना हमारी एक गहरी आदत सी पड़ गई है। हाँ, मतलब एक अतीत जो बीत गया, एक वर्तमान जो चल रहा है और एक भविष्य जो आने वाला है। हाँ, हम हमेशा समय को ऐसे ही नापते हैं। सही कहा। लेकिन जब समय को एक चक्र के रूप में, एक लूप के रूप में देखा जाता है ना, तो इतिहास और भविष्य के बीच की रेखा बहुत धुंधली हो जाती है। हमारे आज के स्रोत इसी धुंधली रेखा को स्पष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी रहस्यमयी और अथाह विषय को सुलझाने के लिए स्पॉटिफाई पर इतिहास और तथ्य के सीजन 2 भाग 15 की इस गहन चर्चा में सभी सुनने वालों का स्वागत है। बिल्कुल, आज की चर्चा बहुत ही खास होने वाली है। आज के हमारे स्रोत, जिनमें प्राचीन ग्रंथ, आधुनिक विज्ञान के शोध और दार्शनिक विश्लेषण शामिल हैं, वो हमें सनातन ब्रह्मांड विज्ञान, समय के चक्र और आत्मा के उस अनंत सफर की गहराइयों में ले जाने वाले हैं, जहां आधुनिक विज्ञान और प्राचीन दर्शन आपस में टकराते हैं। एक बहुत ही दिलचस्प टकराव है ये। हाँ, तो आज का हमारा मिशन सिर्फ तथ्यों को जानना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि क्या सच में महाकाय जीव या डायनासोर वापस लौटेंगे? क्या हमारी चेतना किसी नए युग का इंतजार करती है? और सबसे चौंकाने वाला सवाल, क्या आज का ये आधुनिक विज्ञान वास्तव में एक विकास है या फिर एक बहुत बड़ी गिरावट? आज के स्रोतों का जो संकलन सामने है ना, वो ये स्पष्ट करता है कि ये सत्र बहुत ही विस्तृत और पुरानी धारणाओं को तोड़ने वाला होने वाला है। इन रहस्यों को गहराई से समझने के लिए सबसे पहले समय के उस विशाल पैमाने को समझना होगा जो आधुनिक विज्ञान को भी हैरान कर देता है। मतलब वही जिसे कॉस्मिक मैथ या ब्रह्मांडीय गणित कहा जाता है। बिल्कुल। आम जीवन में समय को हम मिनटों, घंटों या अधिक से अधिक कुछ 100 सालों में नापते हैं। जब दुनिया के अंत की बात होती है तो इंसान अपनी 100 साल की उम्र के चश्मे से उसे देखता है। हाँ, वो तो है। लेकिन ब्रह्मांड हमारे इन छोटे कैलेंडरों के हिसाब से नहीं चलता। यहाँ पैमाना इतना बड़ा है कि एक आम इंसान के लिए इसकी कल्पना करना भी डरावना हो सकता है। तो अगर हम इंसान के 100 साल के जीवन को एक तरफ रख दें, तो इस ब्रह्मांडीय गणित की शुरुआत कहाँ से होती है? मतलब स्रोतों में एक चतुर्युग या महायुग का जिक्र बार बार आता है। अगर इसे आसान भाषा में खोला जाए तो समय की ये बुनियादी इकाई कितनी बड़ी है? एक चतुर्युग को समय की सबसे छोटी ब्रह्मांडीय इकाई माना जा सकता है। इसमें 4 युग आते हैं: सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और अंत में कलयुग। अब यहाँ जो गणित है ना, वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। अच्छा, कितना बड़ा है ये चक्र? इन चारों युगों को मिलाकर एक चतुर्युग में कुल 43,20,000 मानव वर्ष होते हैं। बाप रे, 43 लाख! हाँ, जरा इस संख्या पर गौर करें। दर्ज मानव इतिहास मुश्किल से कुछ 1000 सालों का है और यहाँ एक चक्र ही 43 लाख से ज्यादा सालों का है। लेकिन कहानी यहाँ रुकती नहीं है। ये तो बस एक छोटी सी शुरुआत है। 43 लाख साल! सुनकर ही दिमाग सुन्न हो जाता है। इंसान तो अभी कुछ 100 सालों की तकनीकी तरक्की में ही खुद को ब्रह्मांड का राजा समझने लगा है। लेकिन श्रुतों में इस चतुर्युग से भी बड़ी इकाइयों का वर्णन है ना, जैसे मनवंतर और कल्प। सही कहा। जब ऐसे 71 चतुर्युग बीत जाते हैं। 71? हाँ, यानी 43,20,000 साल का चक्कर 71 बार घूम लेता है, तब जाकर एक मनवंतर पूरा होता है। हर मनवंतर का एक अलग मनु होता है जो उस विशिष्ट कालखंड में मानवता का पिता या प्रथम पुरुष माना जाता है। और मजेदार बात यह है कि अभी यह ब्रह्मांड 7वें मनु यानी वैवस्वत मनु के काल में चल रहा है। इसका मतलब है कि हम पहले ही समय के एक बहुत बड़े हिस्से को पीछे छोड़ चुके हैं। बिल्कुल छोड़ चुके हैं। और इसे और भी बड़े परिप्रेक्ष्य में देखने के लिए ना कल्प को समझना होगा।
14 मनवंतरों यानी लगभग 1000 चतुर्युगों को मिलाकर ब्रह्मा जी का केवल एक दिन पूरा होता है। एक दिन? सिर्फ एक दिन? हाँ, और इसी एक दिन को कल्प कहा जाता है। एक कल्प का मतलब है लगभग 4.32 बिलियन मानव वर्ष। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो आधुनिक विज्ञान भी तो पृथ्वी की उम्र को लगभग इसी के आसपास मानता है ना? बिल्कुल, विज्ञान भी लगभग 4.5 बिलियन वर्ष ही मानता है। ये एक ऐसा संयोग है जो सोचने पर मजबूर कर देता है। इस समय की गणना के अनुसार हम इस वक्त ब्रह्मा जी के दिन के 7वें मनवंतर के 28वें चतुर्युग के कलयुग में जी रहे हैं। ये स्केल इतना विशाल है कि इसे समझना थोड़ा भारी पड़ने लगता है। चीज़ों को थोड़ा और आसानी से समझने के लिए ना स्रोतों में दी गई एक बहुत ही दिलचस्प एनालॉजी यहाँ जोड़ी जा सकती है। हाँ, वो एनालॉजी बहुत काम की है ना? जब हम कलयुग के अंत और कल्प के अंत की बात करते हैं तो अक्सर लोग दोनों को एक ही तरह का विनाश मान लेते हैं। लेकिन क्या इसे एक आधुनिक उपकरण के माध्यम से इस तरह देखा जा सकता है कि जब कलयुग का अंत होता है तो वो एक मोबाइल या कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर अपडेट या एक मिनी रीसेट जैसा होता है? तुलना स्रोतों के सार को बहुत ही सटीकता से सामने लाती है। देखिए, सबसे बड़ी गलतफहमी यही होती है कि कलयुग खत्म होते ही पूरी दुनिया जलकर राख हो जाएगी या नष्ट हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है। ये सिर्फ एक सॉफ्टवेयर अपडेट है। अच्छा। कल की अवतार का जो वर्णन मिलता है ना, उनका उद्देश्य धरती के हार्डवेयर को नष्ट करना नहीं है, बल्कि सिस्टम को रीसेट और फॉर्मेट करना है। तो ये एक तरह से जो कंप्यूटर में वायरस हटाने की प्रक्रिया होती है वैसा ही है? बिल्कुल उसी तरह है। कल की अवतार आकर केवल अधर्म का नाश करते हैं, यानी उन दूषित फाइलों को डिलीट करते हैं जो सिस्टम को खराब कर रही हैं। इस मिनी रीसेट में इंसान वापस बंदर या सिंगल सेल अमीबा नहीं बनता। मतलब बैकवर्ड इवोल्यूशन नहीं होता। एकदम सही। जो शुद्ध चेतना वाली मानवता बचेगी ना, वो इस अपडेट के बाद सीधे अगले सतयुग में प्रवेश करेगी। यानी सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद फोन वही रहता है, उसकी बॉडी वही रहती है, बस उसकी कार्यक्षमता बहुत बेहतर हो जाती है और पुराना कचरा हटा दिया जाता है। बिल्कुल। लेकिन फिर कल्प प्रलय क्या है? वो फैक्ट्री रीसेट कैसे काम करता है? दूसरी तरफ आता है कल्प प्रलय। जब ब्रह्मा जी का एक दिन यानी वे 1000 चतुर्युग पूरे होते हैं, तब असली प्रलय आती है। धरती पूरी तरह पानी में डूब जाती है। इसे ही फैक्ट्री रीसेट कहा गया है। तो यहाँ सब कुछ मिट जाता है? हाँ, यहाँ सब कुछ मिट जाता है। हार्डवेयर पूरी तरह से फ्लश हो जाता है। और जब ब्रह्मा जी की रात खत्म होती है और अगला दिन शुरू होता है, तब जीवन बिल्कुल शून्य से यानी जीरो से शुरू होता है। यहाँ विकास या एवोल्यूशन का असली चक्र फिर से अपनी पहली सीढ़ी से घूमना शुरू करता है। अगर फैक्ट्री रीसेट के बाद जीवन सच में शून्य से शुरू होता है तो यहाँ एक बहुत ही रोमांचक और शायद थोड़ा डरावना सवाल खड़ा होता है। वो क्या? क्या इसका मतलब है कि विकास का चक्र भी बिल्कुल वैसे ही दोबारा चलेगा? मतलब अक्सर फिल्मों में दिखाया जाता है कि डायनासोर वापस आ गए हैं, लेकिन क्या इस कॉस्मिक लूप के हिसाब से सच में डायनासोर वापस आएंगे? प्राचीन ग्रंथों और ब्रह्मांडीय चक्र के नियमों के आधार पर ना इसका जवाब सकारात्मक है। अरे वाह, सच में? हाँ, जब कल्प प्रलय के बाद दुनिया नई शुरू होती है तो शुरुआत में धरती का वातावरण बहुत उग्र होता है। वो इंसानों या स्तनधारियों के अनुकूल नहीं होता। रहने लायक नहीं होता। बिल्कुल। सनातन पुराणों में स्पष्ट रूप से ऐसे महाकाय जीवों का जिक्र है जो सृष्टि के शुरुआती दौर में धरती पर विचरते थे। आधुनिक विज्ञान जिन्हें डायनासोर या विशालकाय सरीसृप कहता है, वे ब्रह्मा जी के नए दिन के शुरुआती मनवंतरों में ही विकसित होने वाले जीव हैं। इसका मतलब है कि जब नया कल्प शुरू होगा तो ये एक पहले से लिखी हुई स्क्रिप्ट की तरह आगे बढ़ेगा। मतलब महाकाय जीव आएंगे, धरती पर राज करेंगे, किसी प्राकृतिक आपदा या उल्कापिंड से नष्ट होंगे और तब जाकर स्तनधारियों और अंततः इंसानों की बारी आएगी। हाँ, ये तो एक तय लूप है। ये एक ब्रह्मांडीय ब्लूप्रिंट है जो हर कल्प में दोहराया जाता है। और जब जीवन आगे बढ़ता है ना, तो चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन और भगवान विष्णु के दशावतार के बीच जो गहरी समानताएं स्रोतों में उभर कर आती हैं, वो तो जैसे विज्ञान और अध्यात्म के बीच की दीवार को ही गिरा देती हैं। ये हिस्सा मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत हैरान करता है। जब हम इन दशा अवतारों को केवल धार्मिक चश्मे से हटाकर एक क्रमिक विकास की तरह देखते हैं तो डार्विन का सिद्धांत कोई नई खोज नहीं लगता। बिल्कुल नहीं लगता। जैसे सबसे पहले मत्स्य अवतार आता है, यानी जीवन की शुरुआत पूरी तरह से पानी में होती है। विज्ञान भी तो यही कहता है ना कि जीवन महासागरों में पनपा। या कछुआ,
जीव विज्ञान की भाषा में ये वो चरण है जब जीव उभयचर बनने लगे, यानी एम्फीबियंस, जो पानी और जमीन दोनों पर रह सकते थे। उसके बाद आता है वराह अवतार, जंगली सुअर। जो जमीन पर रहते हैं। हाँ, ये पूरी तरह से जमीनी जानवरों का प्रतिनिधित्व करता है जो कीचड़ और जमीन पर जीवित रह सकते थे। विकास का क्रम पानी से निकलकर धीरे धीरे जमीन पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा था। और इसके बाद जो संक्रमण का दौर आता है वो सबसे दिलचस्प है। नृसिंह अवतार, आधा इंसान और आधा जानवर। क्या इसे जानवरों से इंसान बनने के बीच की एक मिसिंग लिंक या ट्रांजिशनल फॉसिल की तरह देखा जा सकता है? इसे बिल्कुल उसी तरह समझा जा सकता है। यह दर्शाता है कि चेतना अब पशु प्रवृत्ति से मानवीय प्रवृत्ति की ओर एक बड़ी छलांग लगा रही थी। फिर वामन अवतार सामने आते हैं, छोटे कद के इंसान, जिन्हें आधुनिक विज्ञान होमो सेपियंस का शुरुआती रूप कहता है। हाँ, अर्ली होमो सेपियंस या निएंडरथल ताजा सर्टाइन, जिनका कद छोटा होता था और मस्तिष्क अभी विकसित हो रहा था। और फिर परशुराम आते हैं, जंगल में रहने वाले क्रोधित इंसान, जिन्होंने पहली बार कुल्हाड़ी जैसे हथियारों का इस्तेमाल करना सीखा। बिल्कुल। और अंत में राम, एक पूर्ण विकसित सामाजिक इंसान, जिसने समाज, नियम, मर्यादा और राज्य की स्थापना की। ये पूरा क्रम साफ बताता है कि हर नई सृष्टि या कल्प में विकास एक तय दिशा में खुद को दोहराता है। ये क्रम एक बहुत बड़ा प्रमाण है कि प्राचीन काल में जीवन के विकास की गहरी समझ मौजूद थी। ये कोई संयोग नहीं हो सकता कि हजारों साल पहले लिखे गए ग्रंथों में जीवन के पानी से जमीन और फिर सभ्य इंसान तक पहुंचने का क्रम आधुनिक जीव विज्ञान से इतना मेल खाता हो। ये तो है, लेकिन यहाँ एक थोड़ा उलझा देने वाला सवाल दिमाग में आता है। अगर इतिहास खुद को इस बड़े स्तर पर दोहराता है, तो क्या मानवीय स्तर की बारीक घटनाएं भी वैसी दोहराई जाती हैं? मतलब? उदाहरण के लिए, क्या भविष्य के किसी कलयुग में 1947 का आज़ादी का संघर्ष बिल्कुल वैसा ही फिर से होगा? क्या फिर से अंग्रेज भारत आएंगे और कोई महात्मा गांधी फिर से उसी तरह आंदोलन करेंगे? ये एक बहुत ही व्यावहारिक शंका है जो लूप थ्योरी को सुनते ही किसी के भी मन में आ सकती है। लेकिन इस सवाल का जवाब स्पाइरल थ्योरी या घुमावदार चक्र में छिपा है। अच्छा, स्पाइरल थ्योरी। हाँ, देखिए, समय एक पहिया तो है, लेकिन वो एक ही जगह पर खड़ा होकर नहीं घूम रहा है। वो एक सीधी सड़क पर आगे बढ़ते हुए घूम रहा है, जैसे एक स्प्रिंग या स्पाइरल होता है। इतिहास दोहराता जरूर है, लेकिन थीम्स में यानी मूल भाव में, सटीक तारीखों, नामों या भूगोल में नहीं। ये नजरिया काफी स्पष्टता लाता है। यानी कहानी की जो मूल रूपरेखा या प्लॉट है वो वही रहेगा, लेकिन किरदार, वेशभूषा और तारीखें बदल जाएंगी। बिल्कुल। इसे मैक्रो यानी व्यापक और माइक्रो यानी सूक्ष्म घटनाओं के रूप में समझना सबसे आसान होगा। मैक्रो घटनाएं तय हैं, जैसे हर त्रेता युग में राम की चेतना का आना और हर द्वापर में कृष्ण का आना। यह ब्रह्मांड का वो ब्लूप्रिंट है जिसे बदला नहीं जा सकता। वो फिक्स्ड है। हाँ, धर्म और अधर्म का टकराव होना तय है, लेकिन माइक्रो घटनाएं बदलती रहती हैं। तो 1947 वाले उदाहरण के हिसाब से भविष्य के कलयुग में भी समाज पतन की ओर जाएगा, अज्ञानता बढ़ेगी, कोई बाहरी ताकत आकर कमजोर लोगों पर कब्जा करेगी, उन पर अत्याचार होंगे और फिर से आजादी का कोई बड़ा संघर्ष होगा। बिल्कुल। लेकिन ये बिल्कुल मुमकिन है कि उस देश का नाम ब्रिटेन न हो, उस जगह का नाम भारत न हो और वो साल 1947 न हो। ये एक बहुत सटीक विश्लेषण है। मानव निर्मित कैलेंडर, देशों के नाम और सीमाएं समय के इस विशाल रेत में मिट जाते हैं। सिर्फ भावनाएं, कर्म और संघर्ष का मूल स्वरूप बचता है, जो हर चक्र में खुद को एक नए रूप में प्रस्तुत करता है। जैसा कि आपने बताया कि हम 28वें कलयुग में हैं, तो हमें 27वें या 26वें चक्र की बातें क्यों नहीं याद है? हमें करोड़ों साल पहले का इतिहास क्यों नहीं पता? हमें सिर्फ पिछली रामायण और महाभारत ही क्यों याद है? इस प्रश्न का उत्तर मानव की स्मृति या याददाश्त की क्षमता में होने वाले क्रमिक पतन में छुपा है। इसे आज की तकनीक के एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण से समझा जा सकता है। अच्छा, कैसे? सत्य युग की तुलना एक अनलिमिटेड हार्ड ड्राइव से की जा सकती है। उस समय मानव मस्तिष्क और चेतना की क्षमता 100% हुआ करती थी। ज्ञान श्रुति के रूप में होता था, यानी केवल सुनकर याद रखना। उस समय के ऋषि एक बार वेद बोलते थे और शिष्यों के मस्तिष्क में वो ज्ञान जीवन भर के लिए अंकित हो जाता था। उन्हें कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं थी। अरे वाह, ये तो किसी सुपर कंप्यूटर जैसी स्थिति हो गई। लेकिन कलयुग आते आते ऐसा लगता है जैसे ये हार्ड ड्राइव सिकुड़ने लगती है ना? बिल्कुल। ऐसे प्रतीत होता है जैसे कलयुग का कोई वायरस आ गया हो, जो इंसान की याददाश्त, एकाग्रता और यहाँ तक कि उसकी उम्र को भी कम कर देता है। ये कलयुग का प्रभाव ही है।
जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, भौतिकता बढ़ती है और चेतना सिकुड़ती है। और इसी वायरस से निपटने के लिए या इस घटती याददाश्त की समस्या का समाधान करने के लिए एक कॉस्मिक बैकअप सिस्टम मौजूद है। बैकअप सिस्टम? हाँ, और यहीं पर वेद व्यास जी की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। स्रोतों से एक बहुत बड़ा भ्रम ये टूटता है कि वेद व्यास किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं है, बल्कि ये एक पद या टाइटल है। एक टाइटल? हाँ। मतलब ये कोई एक अमर व्यक्ति नहीं है जो हर युग में बैठ के किताबें लिख रहा है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर द्वापर युग के अंत में एक बहुत ही उन्नत और सिद्ध आत्मा को ये टाइटल दिया जाता है। उनका मुख्य काम क्या होता है? उनका काम होता है उस हाल ही में बीते हुए युग के ब्रह्मांडीय ज्ञान और इतिहास को, जो अब तक केवल सुनकर याद रखा जाता था, उसे लिखित रूप में यानी स्मृति में बदलना। ये तो बिल्कुल आज के आधुनिक क्लाउड बैकअप या डेटा को पेन ड्राइव में सेव करने जैसा है ना? बिल्कुल वैसा ही। ताकि कलियुग के कमजोर याददाश्त और कम ध्यान वाले लोग उस ज्ञान को भौतिक रूप में पढ़ सकें। इसका मतलब तो ये हुआ कि आज हम जो रामायण और महाभारत की कथाएं पढ़ते हैं, वे हमारे एकदम पिछले द्वापर या त्रेता युग का लेटेस्ट वर्जन है। पिछली करोड़ों साल की साइकिल की बारीक डिटेल्स समय के साथ प्राकृतिक रूप से मिट जाती हैं और हमारे पास केवल पिछला बैकअप बचता है। ये बैकअप सिस्टम ही है जिसने इस ज्ञान को जीवित रखा है। लेकिन इस व्यवस्था से एक और गहरा रहस्य जन्म लेता है, कल्पभेद या सनातन मल्टीवर्स का सिद्धांत। मल्टीवर्स? हाँ, जब समय का चक्र इतनी बार घूमता है और बार बार बैकअप लिया जाता है, तो क्या हर बार एक ही स्क्रिप्ट शब्द दर शब्द दोहराई जाती है? क्या हर वर्जन बिल्कुल एक जैसा होता है? अगर सब कुछ लूप में है तो स्क्रिप्ट तो एक ही होनी चाहिए ना? यहीं पर सनातन दर्शन का सबसे रहस्यमयी पहलू सामने आता है। ग्रंथों में काकभुशुंडी नाम के एक बहुत ही रहस्यमयी समय यात्री यानी टाइम ट्रैवलर कौवे का जिक्र आता है। मैंने सुना है उनके बारे में। वह एक ऐसे प्राणी थे जो समय और अंतरिक्ष के आयामों से बाहर जा चुके थे। उन्होंने अपनी आंखों से समय के इन अनंत लूप्स को बार बार घूमते हुए देखा। उनके संस्मरणों के अनुसार उन्होंने 11 अलग अलग विविधताओं वाली रामायण और 16 अलग अलग विविधताओं वाली महाभारत देखी है। 11 रामायण और 16 महाभारत, ये तो मार्वल के मल्टीवर्स कॉन्सेप्ट से भी ज्यादा विस्तृत है। तो क्या इन अलग अलग वर्जन्स में घटनाएं सच में बदल जाती थी? मतलब मुख्य कहानी पर इसका असर पड़ता था? देखिए, ब्रह्मांड का रचयिता हर चक्र में कहानी में कुछ छोटे बदलाव, कुछ इम्प्रोवाइजेशन कर देता है। जैसे एक ही नाटक को जब बार बार खेला जाता है तो अभिनेता कभी कभी अपने संवाद या तरीके बदल देते हैं। हाँ, वो थोड़ा बहुत तो होता ही है। उदाहरण के लिए काकभुशुंडी के अनुसार एक टाइमलाइन में भगवान राम रावण को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करते हैं, तो दूसरी टाइमलाइन में किसी और दिव्यास्त्र का उपयोग होता है। किसी चक्र में रावण सच में मां सीता का भौतिक रूप से हरण करता है, लेकिन हमारी वर्तमान टाइमलाइन के चक्र में मां सीता पहले ही अग्नि में समा जाती हैं और रावण सिर्फ उनकी परछाई या माया सीता को ले जाता है। ये नजरिया सच में हैरान करने वाला है। हनुमान जी के प्रसंग में भी ऐसे ही बदलावों का जिक्र आता है ना? बिल्कुल। किसी चक्र में वो सिर्फ संजीवनी बूटी लेकर आते हैं, लेकिन हमारे चक्र में वो पूरा का पूरा द्रोणागिरी पर्वत ही उठा कर ले आते हैं। घटनाएं और तरीके बदलते हैं, लेकिन एक बात जो स्पष्ट समझ आ रही है वो ये है कि अंत में धर्म की जीत और अधर्म का नाश, ये मूल परिणाम हमेशा एक ही रहता है। परिणाम कभी नहीं बदलता, केवल उस तक पहुंचने का रास्ता बदलता है। अब जब ये स्थापित हो चुका है कि सब कुछ एक लूप में घूम रहा है, समय बार बार खुद को दोहरा रहा है, तो इस पूरे चक्र में हमारी और आपकी आत्मा कहाँ खड़ी है? क्या हम भी इसी तरह फंसे हुए हैं? ये एक बहुत बड़ा और जरूरी सवाल है। यहाँ सुनने वालों के मन में भी ये सवाल उठना लाजमी है। अगर सब कुछ रिपीट हो रहा है, प्रलय आ रही है और फिर नया सत्ययुग शुरू होगा, तो क्या अगले सत्ययुग में जाने के लिए इन आत्माओं को लाखों साल तक किसी शून्य में या किसी वेटिंग रूम में इंतजार करना पड़ता है? ये आत्मा को लेकर सबसे बड़ी भ्रांतियों में से एक है। आत्मा किसी समय के चक्र, कैलेंडर या युग की गुलाम नहीं है। समय और काल का नियम सिर्फ भौतिक शरीरों के लिए है, ऊर्जा या आत्मा के लिए नहीं। अच्छा, तो कोई वेटिंग रूम नहीं है? कोई वेटिंग रूम नहीं होता। पुनर्जन्म एक निरंतर चलने वाली, बिना रुके होने वाली प्रक्रिया है। आज जो हमारा भौतिक शरीर है, जो हमारा नाम है, हमारी पहचान या जो भी पद हमारे पास है, वो सिर्फ एक अहंकार है। जब ये शरीर नष्ट होता है तो वो अहंकार वहीं का वहीं खत्म हो जाता है।
इस बात को इस तरह देखा जा सकता है कि आत्मा एक एक्टर की तरह है ना? बिल्कुल। जैसे कोई एक्टर किसी नाटक में क्रूर राजा का किरदार निभाता है और अगले ही नाटक में वो एक लाचार भिखारी बन जाता है। जब नया युग आएगा तो आत्मा को एक नया रोल, नया नाम और नया किरदार मिलेगा। वो अपनी पुरानी पहचान, अपने पुराने बैंक बैलेंस या पद को लेकर नए युग में कॉपी पेस्ट नहीं होगी। ये एक बहुत ही सुंदर और सटीक उदाहरण है। और कौन सी आत्मा किस नाटक में कौन सा किरदार निभाएगी या वो अगले युग में जाएगी भी या नहीं, ये पूरी तरह से उसके कर्म तय करते हैं। जैसा कि हमने चर्चा की, कल की अवतार धरती को नष्ट नहीं करेंगे बल्कि एक कार्मिक फिल्टर लगाएंगे। जब कलयुग अपने चरम पर होगा तो धरती का वातावरण ऐसा होगा कि केवल बहुत ही नकारात्मक कर्मों वाली आत्माएं ही यहाँ जन्म ले रही होंगी। और फिर कल की अवतार आएंगे। हाँ, कल की अवतार आकर इस करप्ट सिस्टम को साफ करेंगे। इसके बाद जो शुद्ध और सात्विक आत्माएं बचेंगी, उन्हें बिना किसी इंतजार के सीधे आने वाले सत्ययुग में एक उच्च चेतना वाले शरीर में जन्म लेने का अवसर मिलेगा। और जब वो नया सत्ययुग आएगा तो वो धरती कैसी होगी? स्रोतों में एक इकोलॉजिकल रीसेट की बात की गई है। मतलब कंक्रीट के जंगल खत्म होंगे, आसमान साफ होगा और प्रकृति वापस अपनी जगह ले लेगी। बिल्कुल। लेकिन एक बहुत बड़ी शंका यहाँ पैदा होती है। आज हम खुद को तकनीकी रूप से बहुत उन्नत मानते हैं, तो जब नया सत्ययुग आएगा, जो कि सबसे श्रेष्ठ युग माना जाता है, तो क्या वो आधुनिक विज्ञान से भरा होगा? क्या वहाँ आज से भी ज्यादा उड़ने वाली कारें, स्मार्ट एआई या गगनचुंबी इमारतें होंगी? ये आज की चर्चा का सबसे गहरा और शायद कुछ लोगों को विचलित कर देने वाला बिंदु है। अच्छा। हाँ, आज हम जो ये आधुनिक तकनीक देख रहे हैं, मोबाइल फोन, एआई, इंटरनेट, इसे हम एक भारी अपग्रेड या विकास मानते हैं। हमें लगता है कि हम इतिहास में सबसे आगे खड़े हैं। हाँ, हर किसी को ये लगता है। लेकिन सनातन दर्शन और इन प्राचीन स्रोतों के अनुसार भौतिक तकनीक का यह विस्तार वास्तव में चेतना के गिरने का सबसे बड़ा संकेत है। ये कोई अपग्रेड नहीं है, ये एक बहुत बड़ा डाउनग्रेड है। गिरावट। ये तो आज की पूरी आधुनिक सोच को ही चुनौती देने वाली बात है। हम तो मंगल ग्रह पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। अगर इस पर गहराई से विचार किया जाए ना, तो तस्वीर साफ हो जाती है। कलयुग में हमारा मन, हमारी एकाग्रता और हमारा भौतिक शरीर इतने कमजोर हो चुके हैं कि हमें एक दूसरे से मीलों दूर बात करने के लिए तारों, टावरों और सिलिकॉन चिप्स की जरूरत पड़ती है। ये तो है। उड़ने के लिए हमें भारी धातुओं से बने हवाई जहाज चाहिए और गणना करने के लिए सुपर कंप्यूटर। ऐसा इसलिए नहीं है कि हम बहुत स्मार्ट हो गए हैं, बल्कि ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने अपने भीतर की वो प्राकृतिक शक्ति खो दी है। जब आंतरिक उपकरण खराब हो जाते हैं तो इंसान बाहरी मशीनों पर निर्भर हो जाता है। ये तो सोचने का नजरिया ही पूरी तरह बदल देने वाली बात है। इसका सीधा मतलब ये है कि सत्य युग में क्योंकि इंसान का दिमाग और चेतना अपनी 100% क्षमता पर काम कर रहे होंगे, इसलिए उन्हें इन भारी गैजेट्स या लोहे की मशीनों की कोई जरूरत ही नहीं होगी। बिल्कुल सही। उस युग में जो कुछ भी होगा वो चेतना पर आधारित विज्ञान होगा। जो काम आज हम भारी भरकम मशीनें लगाकर करते हैं, वो पिछले युगों में लोग अपने मन की शक्ति और ध्यान से करते थे। इन्हीं शक्तियों को ग्रंथों में सिद्धियां कहा गया है। जैसे दूरदृष्टि। हाँ, आज हम वीडियो कॉलिंग पर गर्व करते हैं, लेकिन द्वापर युग में महाभारत के युद्ध को देखने के लिए संजय के पास दिव्य दृष्टि थी। वो बिना किसी स्क्रीन के युद्ध भूमि देख सकते थे। अरे हाँ। आज हम हवाई जहाज उड़ाते हैं, जबकि प्राचीन काल में खेचरी मुद्रा या एस्ट्रल ट्रैवल जैसी सिद्धियों के माध्यम से लोग चेतना के स्तर पर यात्रा कर सकते थे। सतयुग में इंसान को किसी प्लग या बैटरी की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि वो खुद ही एक परम ऊर्जा का स्रोत बन चुका होगा। यह कल्पना ही कितनी मनमोहक और सुकून देने वाली है ना? कंक्रीट की दम घोटू इमारतों और धुएं उड़ाते शहरों की जगह प्रकृति के बीच बसे दिव्य स्थान होंगे। बिल्कुल। कोई प्रदूषण नहीं, कोई वायरस या बीमारियां नहीं। इंसान पूरी तरह से प्रकृति, जानवरों और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ एक सुर में तालमेल बिठाकर जी रहा होगा। ये वाकई एक सच्ची उन्नत सभ्यता की परिभाषा लगती है, जो आज की तनावपूर्ण और तकनीक से भरी दुनिया से बिल्कुल अलग है। ये निश्चित रूप से चेतना के स्तर पर एक नई और शुद्ध शुरुआत होगी। लेकिन इन सब बातों, कहानियों और रहस्यों के बीच इन ब्रह्मांडीय स्रोतों का जो सबसे अंतिम और सबसे गहरा रहस्य है, वो कुछ और ही है। हाँ, और इस गहन चर्चा को समेटते हुए उस सबसे गहरे विचार की ओर बढ़ना बहुत जरूरी है।
जब ये पूरा चक्र इतनी बार घूम रहा है, आत्माएं बार बार जन्म ले रही हैं, युग बदल रहे हैं, प्रलय आ रही है, फिर से नया कल्प शुरू हो रहा है, नए अवतार आ रहे हैं, तो इस पूरे कॉस्मिक वीडियो गेम को बार बार लूप में खेलने का असली मकसद क्या है? देखिए, सनातन दर्शन का असली लक्ष्य इन युगों में गोल गोल घूमना कभी नहीं रहा है। इसका उद्देश्य ये नहीं है कि हम बार बार जन्म लें सिर्फ ये देखने के लिए कि कलयुग में कितना दुख है या सत्ययुग में कितना सुख है। तो फिर असली मकसद क्या है? ये तो बस एक भूल भुलैया है। असली उद्देश्य है इस टाइम मैट्रिक्स से, इस समय के अंतहीन जाल से पूरी तरह आजाद होना, और इसी आजादी, इस चक्र से हमेशा के लिए बाहर निकल जाने का नाम है मोक्ष। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म लेना और बार बार मरना, इसी अनवरत चक्र से बाहर निकलना ही जीवन का अंतिम लक्ष्य बताया गया है। बिल्कुल सही। जब कोई आत्मा आत्मज्ञान प्राप्त कर लेती है, जब उसे समझ आ जाता है कि ये सब एक खेल है, तो उसके पास ये चुनाव आ जाता है कि उसे आगे इस धरती के चक्कर लगाने हैं या नहीं। मोक्ष प्राप्त करने के बाद कोई किसी कलियुग या सत्ययुग के आने या जाने का इंतजार नहीं करता, वो इन सबसे परे सीधे उस परम चेतना में विलीन हो जाता है। सारा खेल इसी बात का है। कर्मों और चेतना के आधार पर ही ये तय होगा कि किसी आत्मा का अगला सफर सत्ययुग के उजाले में शुरू होगा, कलयुग के अंधेरे में भटकेगा, या फिर इन सभी युगों के चक्र से आजाद होकर अनंत शांति में प्रवेश कर जाएगा। क्या अद्भुत और आंखें खोल देने वाला विचार है। आज की ये चर्चा वास्तव में हमारे जीवन को देखने के नजरिए को पूरी तरह बदल देती है। जाते जाते जो एक विचार मन में छोड़ने लायक है वो ये है कि क्या हम अपने आज के छोटे से भौतिक जीवन, अपने इस छोटे से अहंकार, अपने बैंक बैलेंस और इस मशीनी तकनीक में इतने उलझ गए हैं कि हम ये भूल ही गए हैं कि हमारे भीतर एक अनंत और आज़ाद ऊर्जा पहले से मौजूद है। हमें सोचना चाहिए। क्या हम एक सीधी रेखा में कल की चिंता में दौड़ते दौड़ते ये भूल गए हैं कि समय तो एक विशाल पहिया है जो सब कुछ समेट लेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो निश्चित रूप से इस चर्चा के खत्म होने के बाद भी लंबे समय तक सुनने वालों के जहन में गूंजता रहेगा। इसी विचार के साथ इतिहास और तथ्य के इस अद्भुत सत्र को यहीं विराम देते हैं। अब बहुत ही शानदार चर्चा रही आज की। आशा है कि समय, आत्मा और ब्रह्मांड के सफर ने सभी सुनने वालों के विचारों को एक नई दिशा दी होगी। भविष्य में भी ऐसी ही रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक चर्चाएं आप तक पहुंचती रहें, इसके लिए स्पॉटिफाई पर इतिहास और तथ्यों को जरूर फॉलो करें। जुड़ने के लिए धन्यवाद, और हमेशा याद रखें, सफर अनंत है, बस अपनी चेतना को जगाने की जरूरत है।